तो दोस्तों आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है अनप्रेग्नेंट और यह रिलीज हुई थी 2020 में। मूवी में आप देखोगे एक ऐसी लड़की को जिसे पेलन करते समय उसका बलून फट जाता है। जब गूँथे हुए आटे पे दही गिरेगा तो धतूरा तो बनना ही है। तो आगे क्या होता है, क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये क्यों होता है, आगे आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम झेलमवती है। ये बेचारी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तभी उसका हाथ नीचे जाता है। हम सोचते हैं कि अभी हमें मस्त उंगल प्रक्रिया देखने को मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि नीचे से बस अपना किट निकाल रही थी। दोस्तों ये एक प्रेगनेंसी किट थी जो इसे झेलमवती अपने साथ लाई थी स्कूल के टॉयलेट में टेस्ट करने के लिए। चौंकाने वाली बात यह थी टेस्ट पॉजिटिव निकला है। झेलमवती झेली जा चुकी है। खैर इस बात से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और इसी वजह से उसके हाथ से किट नीचे गिर जाता है। नीचे जब वो गिरा बाहर एक लड़की उसे उठा लेती है। खैर किस्मत अच्छी है और लड़की झेलमवती की ही मित्र है और इसका नाम है लबरिया, क्योंकि यह लबर लबर बहुत करती है। इस समय भी उसे लबर लबर करके किट नहीं दे रही है और उससे किट छीन लेती है। झेलमवती को लगता है चलो ठीक है, अब तो टेस्ट हो ही चुका है, अब तो लंका लग ही चुकी है, तो क्यों ना जो किट मुझे फेंकना है वो ये फेंक देगी। परंतु लबरिया इतनी बड़ी चूतिया, उसने वह किट उठा करके स्कूल के ही डस्टबिन में फेंक दी। खैर वो किट जल जाती कट जाती तो इतना दुख ना होता, परंतु इस किट को कुछ भी ना सूझा, वह लग गई स्कूल के स्टूडेंट के हाथ में। अब यहाँ के स्टूडेंट ये जानकर चौंक जाते हैं कि उनके ही स्कूल का कोई है जो कि प्रेग्नेंट है। ये तो आप भी जानते हो कि स्कूल में दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा फैलती है, एक तो किसी का मैटर हो या किसी की लाई हुई मूंगफली हो। खैर यह तो मैटर की बात है जो स्कूल में ऐसा फैलता है जो कुछ ही घंटों में सभी लोगों को पता चल गया कि उनके स्कूल में कोई लड़की प्रेग्नेंट है। खैर यह कोई बड़ी भसड़ नहीं है। बड़ी भसड़ यह है कि आखिर झेलमवती अपना अबॉर्शन करवाएं कैसे, क्योंकि अबॉर्शन बिना पेरेंट्स के साइन के नहीं हो सकता। खैर ये ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। टेंशन वाली बात शाम को पता चली जब वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हैं। यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड पूरी तैयारी के साथ आया था उसे शादी के लिए प्रपोज करने को, और यहीं पे हमें पता चला उसके बॉयफ्रेंड को ऑलरेडी पता था कि उसका गुब्बारा जो कि पेलन करते समय फट गया था और भैया जी इतना खुश हो गए कि वो पापा बनने वाले हैं, जिससे वो झेलमवती को प्रपोज कर रहे हैं। झेलमवती को लगता है कि अभी तो इसे चड्डी बदलने आती नहीं है और ये पापा बनने चला है, इसलिए दोस्तों पहले से ही सोच के रखी थी बस इस चुकंदर के साथ बैटिंग करनी है, ना कि शादी करूंगी। परंतु चुकंदर यहाँ कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए। पर झेलमवती उसे मना तो करना चाहती है लेकिन मना नहीं कर पाती क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही अच्छी रिंग लाया था। अगर वो डायरेक्ट मना कर देती तो उसे वो रिंग नहीं मिलती। वो सोचती है कि रायता इन्होंने फैलाया है तो सफाई इन्हीं के पैसों से की जाए, इसलिए उसकी रिंग लेकर वो कहती है सोच कर बताऊंगी। जिसके बाद झेलमवती सीधा पहुंच जाती हैं अपने फ्रेंड लबरिया के पास और उसे लेकर के वो दोनों ही निकल जाते हैं अबॉर्शन करवाने के एक रोमांचक सफ़र पर। और सफ़र इसलिए बोल रहा हूँ कि आसपास के किसी भी हॉस्पिटल से नहीं बल्कि एक दूसरे सिटी के हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाने के लिए जा रही थी। अब जाने के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी और इसीलिए झेलमवती ने रिंग लिया था तो सीधा जाती है रिंग को बेचने के लिए। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि उसके पीछे पीछे चुकंदर भी सूंघते सूंघते उनके पास आ गए और वहां पहुंच करके उनको सब कुछ पता चल जाता है झेलमवती आखिर करना क्या चाहती हैं। जिसके बाद वो उन्हें रोकता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, परंतु झेलमवती उसकी बात कहीं से भी नहीं मान सकती थी। उसका खुद का बोझ झेला नहीं जा रहा था, इसी में एक और बच्चा टांग ले तो उसे बच्चे के लिए साफ साफ मना कर देती हैं। खैर यहाँ पर जो लेडी उनसे रिंग ले रही थी वो बहुत सोच में पड़ जाती है। जब उसे झेलमवती की बात समझ में आ जाती है वो चुकंदर को गन पॉइंट पे ले लेती है और उसे बहुत प्यार से समझाते हुए कहती है
पेलने से पहले क्या खाकर आया था तू भांग धतूरा? जब पता था तुझे कि फट गया है तो रहने देता अपने हवस को आधा अधूरा। लेकिन नहीं करना था तुझे अपनी हवस को पूरा, इसलिए तूने रगड़ा अपना जमूरा। इसके गुथे हुए मैदे जैसे पेट ने जब पाया तेरा दही तो फूल करके बन गया भटूरा। सुन अब किया है तूने ज़्यादा लवर लवर तो गोली जाएगी सीधा तेरे पेट के अंदर। नाम किया तूने बताया अपना चुकंदर, निकल इधर से वरना कट जाएगा तेरा छछुंदर। अगली बार अगर उठे हवस का भवंडर तो पैसे जोड़ लेना गुब्बारे के लिए, वरना घुमा के डाल लेना अपने ही अंदर। ऐसी वार्निंग सुन करके चुकंदर भैया की फट के 64 हो जाती है, इसलिए बिना कुछ किए उधर से कल्टी मार जाते हैं। खैर वो लेडी भी उनसे अंगूठी ले लेती है, पैसे भी उन्हें ज़्यादा ही देती है और उसके बाद ये दोनों अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद जब उन्हें भूख लगती है तो खाने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाती हैं। यहाँ पे वो जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जाती हैं, इंटर में एक नमूना माँ का मगरमच्छ मिल जाता है जो उनके साथ फ्लर्ट के नाम पर छिछोरापन कर रहा था। खैर जो झेलमवती है उसे भाव तक नहीं देती और आगे चली जाती हैं, परंतु जो लबरिया है मैंने बताया था उसे लबर लबर करने की बहुत आदत है, तो उसके साथ लबर लबर कर करके उसकी बेइज्जती कर देती हैं। खैर अब तो हो चुकी है छतरी टिकटॉकर की बड़ी बेइज्जती, तो बेचारा शांत खड़ा हो जाता है और ये लोग अपना खाना खाने लगते हैं। तो मैंने बताया था 3 चीज़ें कभी आना बंद ही नहीं हो सकती, चुनौतियाँ, चूतिया और चाहते। चूतिया गया और चुनौतियाँ आ गई। ये जैसे ही शांति से बैठते हैं वैसे ही पुलिस वहाँ पे आ जाती है। एक्चुअली दोस्तों ये जिस कार को लेकर आए थे ना वो लवरिया के बॉयफ्रेंड की थी, जिसे लवरिया बिना बताए चोरी करके लाई थी। इसके लिए बॉयफ्रेंड ने इसके कंप्लेन लिखाई है। अब कार तो इनके हाथ से जा चुकी है क्योंकि पुलिस ने देख लिया है। इससे पहले पुलिस अपना डंडा इनके डाले, इसलिए वो दोनों जल्दी 9 to 11 होने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उनका हेल्प करता है अपना छतरी टिकटॉकर, जिसके बाद ये दोनों उनको थैंक यू भी कहते हैं। खैर इसके बाद उन्हें एक और कपल मिलते हैं जो इनकी हेल्प करने को डिसाइड करते हैं और ये दोनों उनके साथ आगे का रास्ता तय करते हैं, जहां पे उन्हें पता चला ये जो कपल है ये अबॉर्शन को रोकने का काम करते हैं, अर्थात वो उनकी हेल्प ना करते हुए बच्चे को जन्म देने की हेल्प करेंगे। ये देख कर के उनकी होती है 64 और ज़मीन पर टप्पा खा कर के गिर जाती हैं, लेकिन किसी भी तरह से वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। खैर एक बार फिर से बाल बजती हैं। इस बीच एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। झेलमवती की कॉलेज की एक फ्रेंड ने फ़ोन करती है और कहती है कि यहाँ कॉलेज में कुछ लोगों को पता चल गया है कि जो किट है वो किसकी है। झेलमवती सोचती हैं कि लवरिया के अलावा कोई ये बात जानता ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है लवरिया ने ही किसी न किसी से बता दी होगी। ये बात जब लवरिया को पता चली बेचारी बहुत दुखी होती है। उसकी एक ही तो फ्रेंड है, वो भी उस पर घंटा यकीन नहीं करती, इसलिए उसका सफ़र आधे पे ही छोड़ करके अपने डैड के यहाँ चली जाती है। कुछ देर में झेलमवती को भी यकीन हो जाता है कि उसकी फ्रेंड उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो झेलमवती को इस बात के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, तो वापस जाती हैं उसे मनाने के लिए उसके डैड के घर। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो लवरिया के डैड है वो कभी उसे चाहते ही नहीं थे। यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम लवरिया हमारे प्यार का नहीं बल्कि उस रात चली गई लाइट का और फटे हुए कंडोम का नतीजा हो। ऐसे कौन बोलता है यार। पर खैर उन्होंने बोला, जिस बात को सुनकर लवरिया को बहुत दुख होता है और इतने में ही वहाँ झेलमवती पहुँच जाती है। उसके बाद उन दोनों में थोड़ा सा इमोशनल सीन होता है, पर फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं और इसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं अपने आगे का सफ़र। खैर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए, पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। अभी तो चुनौतियां आई हैं, चूतियां आना बाकी है ना। आ तो गया चूतिया। वहाँ पे वह झेलमवती से कहता है कि प्लीज़ बाबू मेरे साथ शादी कर लो ना। तो झेलमवती कहती है मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम चूतिया हो। चौकंदर उसे काफ़ी तरह से धमकाने डराने की कोशिश करता है, पर झेलमवती नहीं मानती और यहाँ पे फाइनली उसका ब्रेकअप भी हो जाता है। तभी कुछ देर के बाद उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और फाइनली उसका अबॉर्शन हो जाता है, जिसके बाद मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि
कॉलेज में कोई भी नहीं जानता कि झेलनवती का कभी अबॉर्शन भी हुआ था या वो प्रेग्नेंट भी थी। परंतु इस चीज़ से एक फ़ायदा तो हुआ है कि झेलनवती की जो लबरिया के साथ फ्रेंडशिप थी वो और भी ज़्यादा गहरी हो गई है। इसके बाद ये दोनों एक और सफ़र के लिए निकल जाते हैं और मूवी यहीं पे एंड हो गई। और दोस्तों, मूवी के अंत में आपको क्लियर कर दूं, हो सकता है कि आप इस मूवी को रॉन्ग में ले रहे होंगे, परंतु ये मूवी इस फिल्म से हमें बस इतना सिखाना चाहती थी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ये जो पेलन प्रक्रिया है वो आजकल नॉर्मल हो गई है, इसलिए पूरे सेफ्टी के साथ करना चाहिए। मगर किसी भी वजह से सेफ्टी लीक हो गई है तो आप ऐसे समय अपना डिसीजन ले लेनी चाहिए, ना कि अपने पेरेंट्स से छुपाना चाहिए। और यही रीज़न है कि मूवी के एंडिंग में हम देखते भी है जो झेलमवती होती है वो अपने मोम से ये सारी बातें शेयर कर देती है। और मूवी में हमने एक और चीज़ भी देखी, चुकंदर जो था वो सच में चूतिया था। अगर वो बेबी हो भी जाता तो वो दोनों उसे हैंडल ना कर पाते। तो ये मूवी की खूबी थी जो हमें समझाना चाहती है, और ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। मूवी बस इंटरटेनमेंट के लिए होती है, तो यकीन करता हूँ कि आप भी इसे इंटरटेनमेंट के ही पर्पज़ से ही लोगे। आप अपने विचार नीचे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, परंतु हेट ना फैलाइएगा। ना तो मूवी मैंने बनाई है, ना मैं ऐसे किसी भी चीज़ को प्रमोट करता हूँ। और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।